आपका क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर ही टेक्स 1 hour लेस बट इफ ही वॉक्स 1 kilometer एन आवर स्लोअर ही टेक्स 3 more hours. Find the distance covered by the man and the original rate of walking. ठीक है नाउ, तो इसके अंदर जस्ट वी विल टेक कि ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन, तो मैन का ही हम सब लेते हैं. ठीक है, तो हमने ले लिया मैन का स्पीड, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी हमने ले लिया s किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है नाउ, तो अगर s किलोमीटर पर आवर से मैन चल रहा है तो ही हैज टेकन सम टाइम, दैट मीन्स द टाइम इज t ओनली, दैट इज स्टैंडर्ड. तो टाइम टेकन इज t किलोमीटर t आवर्स. ठीक है नाउ, स्पीड इज s किलोमीटर पर आवर, टाइम इज t, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इज d. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इज d किलोमीटर्स. ठीक है, तो अब what is the relation between them, that we will write, that is your s is equal to distance by time, or you can say distance is equal to speed into time. ठीक है नाउ, तो अब इस कंडीशन में हम देखते हैं, इस कंडीशन में आपका क्या दिया हुआ है, दैट इज if he walks half kilometer an hour faster, that means speed is half kilometer faster, that means speed is s plus 0.5. this is the new speed. ठीक है now, then what he will उसने क्या बोला है देखो, if he takes half kilometer an hour, he takes 1 hour less, that means into t is आपका क्या है 1 hour less, that means t minus 1, that will give you the distance, but the distance is s into t, so we will write s into t here. डिस्टेंस इज सेम, नो चेंज है ना, तो दैट इज योर डिस्टेंस. तो दिस इज योर डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम गिव्स यू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज एस इंटू टी. तो नाउ न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम्स गिव्स यू द सेम डिस्टेंस, तो वी हैव रिटन लाइक दैट ओनली. ठीक है नाउ, सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में इसने क्या कहा, बट इफ ही वॉक्स 1 kilometer an hour स्लोअर, दैट मीन्स speed is 1 kilometer slower, he takes 3 hours more, है ना, तो that means 3 at t plus 3, but the distance is same, तो distance is s into t. ठीक है नाउ, अब ये दोनों को सॉल्व करो, तो आपका क्या आएगा देखो, फर्स्ट वाले में s into t is st minus s into 1 is minus s plus 0.5 t, तो आपका आ गया प्लस 0.5 t एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 0.5 इंटू 1 इज 0.5, दैट इज इक्वल टू st. तो दिस इज योर, इसको सॉल्व करो, तो बोथ साइड st is there, that means it will get cancelled, है ना, और यहां पर है आपका माइनस s प्लस 0.5 t, और इसको राइट साइड में लेकर आ जाओ,
इट विल बिकम 0.5, है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करो। आपका क्या आ रहा है देखो, एस टी प्लस 3 इंटू एस इज 3s, -1 इंटू टी इज -t, -1 इंटू 3 इज -3, दैट इज इक्वल टू s इंटू टी इज st। तो st एंड st अगेन गेट कैंसल्ड, तो आपका क्या आ गया देखो, 3s माइनस टी दैट इज इक्वल टू -3, राइट में गया तो क्या हो गया 3। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ तो दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लिख लेते हैं। तो आप देखो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एस टी एंड कांस्टेंट इज देयर, एस टी एंड कांस्टेंट इज देयर, तो वी कैन एलिमिनेट, है ना। फॉर एलिमिनेशन ऑफ दैट जस्ट वी विल एलिमिनेट टी। तो पहले हम दोनों को साथ में लिख लेते हैं। तो आपका क्या आएगा देखो, -s प्लस 0.5 टी इज इक्वल टू 0.5, और यहां पर है 3s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं t वी कैन एलिमिनेट और s वी कैन एलिमिनेट बाय मल्टीप्लाइंग दिस एस 3। हम s को एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर 2 के साथ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो t को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जस्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। तो अब आपका ये क्या आ गया देखो, इसी के नीचे लिख लेते हैं हम, -2s प्लस 2 इंटू 0.5 इज 1, तो t दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इज 1। अब ये दोनों को एलिमिनेट करो, आपका देखो क्या आ रहा है, 3s माइनस 2s इज s, माइनस टी प्लस टी गेट कैंसल्ड, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4। तो s इज 4, s हमारा क्या था, स्पीड, दैट इज 4 किलोमीटर्स पर आवर इज द स्पीड ऑफ अ मैन, ठीक है। नाउ अब हम निकालेंगे t, है ना, क्योंकि इसने क्या बोला है देखो, ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। तो स्पीड हमने निकाल दिया, तो दैट मीन्स ये वाला खत्म हो गया। सेकंड क्या निकालना है आपको, द डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज s इंटू टी, फॉर दैट वी विल फाइंड आउट द t। तो t निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, s की वैल्यू ये दोनों में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में ही। तो आपका है 3 इंटू एस इज 4 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 4 इज 12, तो 12 माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो 12 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस 12। तो माइनस टी इज इक्वल टू 3 माइनस 12 इज -9। तो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल, नाउ t इज इक्वल टू 9 आवर्स। तो t इज अवर 9 आवर्स, ठीक है। तो t भी निकल गया हमारा, s भी निकल गया। नाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s इंटू टी। तो s इज 4 एंड t इज 9, तो दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको निकालना है।